जो वोट जिहाद का जो मामला आया है, इसके ऊपर आप क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन के माहौल के वक्त बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकाले जाते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉजिटिव चीज को पूरी तरीके से नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है। जो महायुवती है उसने पूरी कोशिश की है कि हिंदू और मुस्लिम को बांट कर ही जो है वो वोट ले सकते हैं, क्योंकि और उसके बाद उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता है। आप एक ये देख लो, ये 2 दिन के अंदर 2 चीज ऐसी बड़ी हुई है नेशनल लेवल पर जो नेशनल मुद्दा बननी चाहिए बहुत बड़े पैमाने पे और हर मीडिया में नजर आनी चाहिए। वो है झांसी में जिस तरीके से हॉस्पिटल में 10 बच्चे जो है वो शॉर्ट सर्किट से जलकर मर गए, और दूसरा मणिपुर में किस तरीके से नदियों में 5 औरतों का शव मिला है। ये सारी चीजें क्या है, मतलब बहुत सारे खतरों को छुपाने के लिए आज वोट जिहाद का मुद्दा जो है उसको खामखा पूरा एडिटिंग करके हमारे जो डेप्यूटी सीएम है फडणवीस, उन्होंने सभा में जो है इस तरीके से उसको स्पीकर पे लगवा के चलाया है और ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि देखो किस तरीके से मुसलमान एक हो गए और वोट जिहाद के नाम पे काम कर रहे हैं। पहली बात तो वोट जिहाद जो है वो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, कोई ऐसा नेगेटिव उसमें है ही नहीं। जिहाद मतलब क्या, जिहाद करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, प्रयास करना, संघर्ष करना। तो ये तो इंडिया जो है, भारत जो है वो एक संघर्ष की जमीन है जहाँ पर हर वक्त किसी ना किसी पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविस्ट ने संघर्ष किया है। आज मुसलमान अपना मुद्दा लेकर इसके लिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये 10 साल की जो सियासत है ये पूरी पॉलराइजेशन की सियासत रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगता है, मंगलसूत्र छीन लेंगे ये नारा लगता है, मस्जिद में घुसकर मारेंगे ये नारा लगता है, मॉब लिंचिंग होती है, ट्रेनों में मुसलमानों को मार दिया जाता है। तो इतने सारी चीजों के बाद मुसलमान क्या सोचेगा, उसकी उम्मीद अब कहाँ पर बनती है? वो सिर्फ ये चाहता है कि जो ऐसी सियासत आ रही है या ऐसी सरकार बननी जा रही है जो लोगों को बांटकर काम करती है, वहां पर ये एक स्टेप लिया गया है कि जो मौलाना हजरत उमानी है उन्होंने कुछ एक ऐसे लोगों को अपील किया है। अब उस अपील को इन लोगों ने वोट जिहाद का नाम दिया है। देखिए, पहली बात तो हम बोलते हैं कि उल्मा जो है वो सिर्फ मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो दुनियादारी नहीं सिखाते। आज जब सियासी समझदारी देने के लिए उल्मा जो है वो इस तरीके से पैगाम दे रहे हैं कि वोट कीजिए, भरपूर वोट कीजिए, समझदारी से वोट कीजिए, और इसी को लेकर जो है मुसलमानों को देखो बताया जा रहा है, देखो मुसलमान देखो किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, एक हो रहे हैं, हिंदुओं को एक होना चाहिए। तो देखिए, ये मुद्दा नहीं है चुनाव का। महाराष्ट्र का मुद्दा बहुत अलग है। इसमें आपको किसान आत्महत्या पे बात करनी है, आपको जो नारी सुरक्षा है उस पर बात करनी है, आपको एजुकेशन पे बात करनी है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करनी है, ये सारा मुद्दा है। सड़क इतनी बेकार हो चुकी है उस पर बात करना है, बेरोजगारी पे बात करना है, किसान जो पानी के लिए तरस रहा है अपनी खेती के लिए, और जो खेतों में जो अनाज उग रहे हैं उसका जो दाम है वो इतना गिर रहा है, वो सारा मुद्दा है हमारा। वो सारा मुद्दा होना चाहिए, उस पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझती कि समझदारी वाली सरकार है। लेकिन बीजेपी को मुसलमान का वोट मिलता नहीं है, इसीलिए मौलाना राहुल गांधी, जनाब केजरीवाल, क्या केरुद्दीन, इस तरीके से करके ये लोग सिर्फ बांटने वाला काम कर रहे हैं। बाकी मैं समझती हूँ वोट जिहाद कोई नेगेटिव चीज नहीं है, संघर्ष वाली बात है। संघर्ष तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी किया था, दलितों को आगे लाने के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया था, लोगों को एक होने के लिए, ताकि आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। ऐसे ही हर एक समाज, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर एक लीडर ने अपना काम किया है, यहाँ पर संघर्ष किया है, तभी तो आज जाके हम इस देश में डेमोक्रेसी ला पाए हैं और आजादी मिली है हमें, वरना ये सारी चीजें नहीं होती।